संपूर्ण सृष्टि की रचना को समझते हुए एक एक जीव के एवोल्यूशन का प्रोसेस समझते हुए चेतना को बहुत गहराई से पहचान कर उसके 5 फैक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव है उसको भी जानते हुए हर जीव के जीवन के 3 कैटेगरीज के अनुभवों को भी पहचानते हुए देह भाव, जीव भाव और आत्म भाव, जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर संबंध को भी प्रस्थापित करते हुए परमात्मा की चेतना का, ब्रह्म की चेतना का जो एक आशीर्वाद है, सृष्टि स्थिति लय तिरोभाव और अनुग्रह वाला, उसको भी भली भांति परखते हुए आज हम उस स्थिति तक पहुँचे हैं कि अब इस विज्ञान का, इस ज्ञान का, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लोरेशन का अपने अपने जीवन में उपयोग कैसे करें ताकि इस मनुष्य जन्म का इष्टतम उपयोग होते हुए ये शरीर छूटने से पहले आप जैसी आपकी अंदर की दुनिया बनाना चाहते हैं, जिन भावों को प्रस्थापित करते हुए अपनी चेतना को और समृद्ध बनाना चाहते हैं, वो बना सकें। इस जन्म को जिस दिशा में लेकर जाना चाहें लेके जा सकें और ये कहने में मुझे थोड़ा सा एक संकोच है कि कहीं बगैर भक्ति वाला कोई मन इस शक्ति का आवाहन कर ले अपने अपने जीवन में, तो इन युक्तियों के द्वारा कहीं भोगों में ना पड़ जाए। बस उस एक छोटे से रिस्क का मेमोरी, स्मरण साथ में रखते हुए इन ताकतों के इस्तेमाल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अंदर की सिद्धियों को उजागर करने का जो अद्भुत अभ्यास है और उसके द्वारा अपने जीवन को मनचाही दिशा दे देने का
एक जो पुरुषार्थ है, उसमें अगर प्रश्न चिन्ह है तो यही एकमात्र है कि कहीं उससे व्यक्ति अहंकारी ना बन जाए और उन शक्तियों का उपयोग स्व अर्थ में करने के चक्कर में किसी के जीवन में नुकसान का कारण ना बन जाए। क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी या मैनिफेस्टिंग योर ओन रियलिटी, इस विषय का बिगिनिंग एक्चुअली भगवत्ता के तथास्तु से होता है। हम जैसे एक्सप्लोर कर ही चुके हैं, सृष्टि स्थिति और लय करने वाली उस भगवत्ता का, दिव्यता का जो पांचवा लक्षण है, अनुग्रह करते रहने का, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के उस अति दयालु, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कंपैशनेट पहलू का ऑलमोस्ट उपयोग करते हुए हर जीव अपनी अपनी सृष्टि की खुद रचना कर ले। और वो भी आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में ओके ही है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक डिविनिटी भी यही चाहती है। जैसे धर्म सीरीज के लेटर पार्ट में हम ये एक्सप्लोर कर ही चुके हैं कि बाहर की दुनिया, तामसिक सुख, पांच इंद्रियों के राजसिक सुख या साधना सत्संग सेवा वाला सात्विक सुख, आप अपना मन, अपना अटेंशन, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली आपके अंदर की दुनिया जिस दिशा में जितने समय के लिए फोकस करते हैं, आप वैसी अपनी रियलिटी बना लेते हैं। उसमें भी खेल तो यही है कि तुमने अपनी चेतना में जो भी आइदर यू मेक इट हैपन और यू लेट इट हैपन, जो होने दिया या जानबूझ के जगाया, उसी में निरंतर तथास्तु होते होते वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई ही हैं। हर जीव अपने अपने जीवन के अनुभवों का संदर्भ लेते हुए, रेफरेंस लेते हुए ये देख ले
कि तुमने जहाँ अपना मन लगाया है अपने जीवन में वही मैनिफेस्ट किया ही है। सो इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का अगर संक्षिप्त वर्णन किया जाए तो मैं ये कहता हूँ, तुम जैसा अपना जीवन बनाना चाहते हो उसको सबसे पहले अपनी चेतना में प्रस्थापित करो। Whatever you want to happen in your outer world, let it first manifest in your inner world. जिसको आप विजुअलाइजेशन कह सकते हो, मैं उसको कहता हूँ just be with that subject as much as you can. जितना आपकी चेतना में डिटेल्ड स्थिति में और ज़्यादा स्पेसिफिक होते हुए उसको अपनी चेतना में डेवलप होने देना, और फिर उस विजुअलाइजेशन को, उन इच्छाओं को, उन संकल्पों को, उन कमिटमेंट्स को ब्रेक करने वाले, क्षीण करने वाले, उनकी ताकत को कम करने वाले अगर कोई भी विकल्प उसी विषय को लेकर आपकी चेतना में उठ रहे हों तो ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर करते हुए, मुस्कुराते हुए उनको अपनी चेतना से त्यागते जाओ। जब आप जो चाह रहे हो उसको छोड़कर उस विषय में और कोई विचार और कोई एंटी थॉट और कोई विकल्प बचे ही नहीं चेतना में, उस स्थिति तक अपनी चेतना में उसको, उस विषय को डेवलप होने देना, और फिर जैसे कोई जॉब चाहिए तो एप्लीकेशन लिख के अपना पूरा फॉर्म भर के हम सबमिट करते हैं रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को, एग्जैक्टली वैसे ही अपनी अंदर की दुनिया में बना हुआ वो विजुअलाइजेशन का एक चलचित्र उस डिविनिटी के हवाले कर देना इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर। हमारा काम वहाँ तक का है। जो प्रोक्लेम किया है हमारे शास्त्रों में या हमारे रीति रिवाजों में, दैट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये सचमुच एक अतिशय सटीक सत्य दर्शन कराने वाला सूत्र है। उसी का अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल उपयोग is what manifesting your own reality is. मैं कहता हूँ अपने पूरे मन को छान मारो। हो सकता है भूतकाल में लाखों जन्मों के दौरान जो जो भी अप्रसन्न करने वाली, अपवित्र करने वाली, सीमितता महसूस कराने वाली, छोटापन अनुभव कराने वाली जो भी घटनाएं घटी होंगी, सबसे पहले उन सभी संस्कारों को, उन सभी इम्प्रेशंस को बड़े बलपूर्वक
अपनी चेतना से त्याग देना, ताकि तुम जैसा जीवन जीना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर लेने में तुम्हारी ही चेतना में उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को बाधा बनने वाले कोई तत्व रह न जाएं। सबसे पहले ये तैयारी कर लेना, चेतना को जितना हो सके विकारों से मुक्त करते जाना, और फिर बाहर की दुनिया और 5 इंद्रियों के अतिशय सीमित सुखों से धीरे धीरे मन को छुड़ाते जाना, और फिर अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने सयानेपन का सटीक उपयोग करते हुए सबसे पहले बहुत डिटेल में काम करते हुए बहुत स्पेसिफिक तरीकों से आप जैसा जीवन चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन कर लेना, और वो करते हुए ही अगर कोई विकल्प उठे उसके बारे में तो उसको त्यागते हुए निर्विकल्प संकल्प बने, वहाँ तक, उस स्थिति तक अपनी चेतना में उसको ले जाना, और फिर उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के, उस दिव्यता के हाथ में जैसे हम एप्लीकेशन थमा रहे हैं वैसे अपने उस विजुअलाइजेशन को भगवत्ता के हवाले कर देना। खेल ऐसा है कि अगर अपने घर में किसी दीवार पर डार्क ब्राउन कलर पुता हुआ है और हमें अब वहाँ लाइट पिंक कलर चाहिए, बेबी पिंक, बड़ा सुंदर, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो स्क्रैच करके, खरोंच के, स्क्रैप करके डार्क ब्राउन उतारना ही पड़ेगा, और फिर प्रॉपर लेवलिंग करते हुए आपको जैसा कलर चाहिए वैसा अगर आप पोतते जाओ तो थोड़े ही समय में आप जैसे रंग की दीवार चाहते हो वैसे बना लोगे। मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारी चेतना में जो वृत्तियाँ ट्रिगर होती हैं, तुम्हें उन वृत्तियों पर फिल्टर लगाने हैं माय डियर्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेमोरी में घटनाएं रहती हैं, लोगों का बिहेवियर स्मृति में रहता है और वो हमें बाधा रूप लगता है कोई सुंदर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेने के कार्य में। लेकिन बी वेरी श्योर, ना व्यक्ति, ना वस्तुएं, ना परिस्थितियां
बाधा वहाँ है ही नहीं। उनके द्वारा तुम्हें जो हो रहा है वहाँ बाधा रूप कोई विचार रह गया हो, कोई इमोशन रह गया हो, कोई टेंडेंसी छोटापन जगाने वाली रह गई हो, कोई सीमित करने वाला बहुत रियल लगने वाला कन्वर्सेशन रह गया हो। हमें सफाई करनी है इनकी। मैं फिर से एक बार ये याद दिला रहा हूँ, वो डार्क ब्राउन दीवार भी तुम्हारे अंदर ही, और उसके बाद जो लाइट पिंक बना लोगे वो दीवार भी तुम्हारे अंदर ही। अच्छा, इंटेंशन, अटेंशन, मैनिफेस्टेशन, गुरुदेव का दिया हुआ यही तो सूत्र है। या किसी और ने अपने शब्दों में जिसको द लॉज ऑफ अट्रैक्शन कहा है, वो सीक्रेट यही तो है। मैं कहता हूँ शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि अपनी चेतना की पूरी छानबीन करने के बाद अगर ये रियलाइज हो कि कहीं कोई अप्रसन्न, अपवित्र या रिस्ट्रिक्शन करने वाले भाव अपनी चेतना में रह गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, तो उनको त्याग दो। स्वयं के प्रति या अपने आसपास के लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जीवन के प्रति, गुरु के प्रति, जो जो धारणाएं बनी हैं उनमें से तुम्हें जैसा जीवन जीना है, जो मैनिफेस्ट करने का मन है, उसके विरुद्ध की कोई धारणाएं अगर घर कर गई हों किसी कारण से, तो उनको त्यागते जाओ। और फिर बहुत स्पेसिफिक तुम्हारे जीवन के 6 क्षेत्रों में, संबंधों की दुनिया हो, व्यवसाय हो, हॉबीज़ हो, फिजिकल हेल्थ हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, 6 के 6 क्षेत्रों को एक एक करके छान मारो। तुम कैसा चाहते हो वो क्षेत्र, वो अगर वैसा नहीं है तो ये सफाई करो, नकारात्मकताओं को त्यागने की, सकारात्मकताओं को जगाने की एक मुहिम शुरू करो। एक के बाद एक क्षेत्र लेते जाओ अपनी अवेयरनेस में। सीमितताओं को त्याग कर ब्रह्ममय होते हुए
एक एक क्षेत्र को और समृद्ध बनाते जाओ। और उसके लिए इस व्यवहार व्यवसाय वाली माया से मन को छुड़ाकर तुम्हें अपने आप में आंख बंद करके बैठना ही पड़ेगा। स्व अध्याय के इनिशियल स्टेजेस में हम ये कहते हैं कि भाई रिलीज करने के लिए बैठिए, खाली होने के लिए बैठिए, प्रसन्न या अपवित्रताओं से और अप्रसन्नताओं से छूटने के लिए बैठिए, नकारात्मकताओं से मुक्त होने के लिए बैठिए। फिर फाइनली मैं कहता हूँ अपने अंदर अनंत को प्रस्थापित करने के लिए बैठिए माय डियर्स। इन्वोकिंग इन्फिनिटी के लिए बैठिए।